वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिक्टेशन। हिंदुस्तान संपादकीय स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। शीर्षक है जन्मभूमि पर सावधान। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह भूमि विवाद में एक नया रुख महत्वपूर्ण और विचारणीय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जन्मभूमि पक्ष के एक आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन में गुहार लगाई गई थी कि मामले में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद शब्द की जगह विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया जाए। अगर यह शाब्दिक बदलाव किया जाता तो एक तरह से यह इस विवाद पर निर्णायक फैसले जैसा होता। सुनवाई पूरी होने से पहले ही फैसले की एक दिशा तय हो जाती। विस्तार से समझें तो आवेदन करने वाले अधिवक्ता द्वारा दायर हलफनामे में यह अनुरोध किया गया था कि अदालत अपने स्टेनोग्राफर और कर्मचारियों को औरंगजेब युग की मस्जिद का नाम लेने के बजाय विवादित ढांचा शब्द का उपयोग करने के निर्देश जारी करे। नए नामकरण की यह कोशिश उच्च न्यायालय में अगर नाकाम हुई है तो कोई अचरज नहीं। यह नामकरण पूरे मुकदमे को प्रभावित करता, अतः अदालत से सही फैसला किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह भूमि विवाद पर जो भी फैसला अंतिम रूप से आएगा वह बहुत प्रभावी होगा। अतः ऐसे किसी पुख्ता फैसले तक पहुंचते हुए पूरी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। नामकरण या नाम परिवर्तन की ऐसी कोशिश पर पहले भी उचित आपत्ति जताई गई थी। अब जब अदालत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है तब जन्मभूमि पक्ष को छोटे छोटे फैसले कराने की कोशिश करने के बजाय बड़े बड़े फैसले तक पहुंचने की जल्दी दिखानी चाहिए। यह विवाद जितना जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है। बताया जाता है कि इस विवाद में पर्याप्त दस्तावेज या सबूत मौजूद है जिनका अदालत में परीक्षण होना है। निसंदेह पूरे परीक्षण और विचार के बाद ही कोई फैसला आएगा। जन्मभूमि पक्ष के याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर स्थित है, अतः जन्मभूमि पक्ष को भूमि पर कब्जा दिया जाए, मस्जिद के ढांचे को हटाया जाए, मूल मंदिर का निर्माण हो, वहां मुस्लिम मजहबी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। यह याद रखने योग्य बात है कि जन्मभूमि
पक्ष की ओर से करीब 18 मुकदमे दायर है। इनकी सुनवाई यथावत जारी रहेगी। नामकरण संबंधी आवेदन के खारिज होने का कोई असर मूल मुकदमों पर नहीं पड़ेगा। अब दोनों ही पक्षों को पूरे संयम का परिचय देना चाहिए। अदालत का ताजा रुख न किसी के लिए बड़ी हार है और न किसी के लिए बड़ी जीत। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मभूमि के पक्ष में दायर याचिकाओं को अदालत ने सुनने लायक माना है। इससे पहले इन याचिकाओं को ईदगाह पक्ष ने चुनौती दी थी, पर अदालत ने चुनौतियों को खारिज कर दिया था। पिछले वर्ष 1 अगस्त को उच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम 1991 और अन्य कानूनों के आधार पर ईदगाह पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए जन्मभूमि पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। अब जब सुनवाई आगे बढ़ गई है, तब ऐसी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि कोई अनावश्यक विवाद या अड़चन न पैदा होने पाए। एक बड़ी चिंता इस विवाद में राजनीति को लेकर है। अगर राजनीति होगी तो अंतिम फैसले में अनावश्यक रूप से समय लगेगा। साथ ही अशांति की आशंका भी बढ़ेगी। सुनवाई कर रही अदालत को यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि कोई भी पक्ष कानून से परे कोई कदम न उठाए। समाप्त।